बानी पीटीआई से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अरियाला जेल पहुंच गई। लाहौर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अरकान भी तफ्तीशी टीम के हमराह। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई का 9 मई के मुकदमात में 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया हुआ है। रिमांड खत्म कराने से मुताल्लिक बानी पीटीआई की दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। बनू में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। शहर और गिरदोनवा में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बनू वाक़े पर जिरगा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेगा। जिरगा मुजाहिरीन का 16 नुकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। डिपो की मुनहदिम दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई। छोटे हथियारों से फायर किया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची में बारिश के बाद भी हब्स खत्म न हो सका। मौसम गर्म और मरतूब। 35 डिग्री की गर्मी 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। आज भी शहर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कल से मौसम में कुछ बेहतरी आ सकती है। 24 जुलाई से शहर में फिर हब्स और मरतूब मौसम का इम्कान है। खलीज बंगाल में बनने वाला एक और मानसून स्पेल 24 से 28 जुलाई को सिंध पर असरअंदाज होगा। अगर ये सिस्टम भारतीय गुजरात में आता है तो कराची में बारिश का इम्कान रहेगा। आज अब तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और जैकबाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड, मुल्तान में 39, तुर्बत 38, हैदराबाद 36 और लाहौर में 34 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पीडीएमए ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्ठी, सांगर, ठट्ठा, बद्दीन, सुजावल में भी बारिश की तवक्को है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेफ्रा को दरखास्त कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट ₹2.11 इजाफा मांगा गया है। नेफ्रा CPPA की दरखास्त पर समाअत की तारीख मुकर्रर करेगा। दरखास्त मंजूर की गई तो सारिफीन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। एक साल में मुल्की ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में 46.77% का इजाफा। इदारा शुमारियात का कहना है कि माली साल 2023-24 में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात 7 अरब 37 करोड़ डॉलर रहीं। जून में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में सालाना 41.51% इजाफा हुआ। एक साल में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में चावल सरे फहरिस्त रहे। चावल की बरामदात में 82.94% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल के दौरान 9,35,000 टन फल बरामदात किए गए, जबकि 33,000 मीट्रिक टन से ज़ायद चीनी बरामद की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक साल में 2,48,000 टन खुश्क मेवाजात बरामद की। 2 रोज से लापता पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर का अहमद जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद करने का इल्जाम। कालादम तंजीमों से ताल्लुकात की तफ्तीश के लिए मजीद रिमांड की दरखास्त पर अदालत ने 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीटीआई कोऑर्डिनेटर की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत ने 12 बजे अटॉर्नी जनरल को तलब करते हुए समाअत में वक्फा किया था। इसी दौरान अहमद जंजुआ को ATC में पेश कर दिया गया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस हुकाम से कहा था, ये न कहिएगा वक्त दें, रिपोर्ट पेश करेंगे, बल्कि बंदा पेश करें। अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जबरदस्ती अहमद को लेकर गए थे। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला।
राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी रेफरेंस बंद करने का कानूनी चाराजोई का आगाज। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं। अमरीकी सदर बाइडन पार्टी की अदम एतमाद के बायस अगली मुद्दत के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी कौम के नाम खत में कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडन ने कहा है कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते में कौम को से बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद, ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। आईजी जेल खाना जात को शाह महमूद को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पाकिस्तान को इस वक्त किसी री इलेक्शन की जरूरत नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार से खिताब में हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे। फॉर्म 45 की बुनियाद पर एक एक सीट का फैसला हो सकता है, फिर जो जीते वो जीते। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जमहूरियत को फरोग देने के लिए काम करे। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर अफगान शहरियों के धावे पर जर्मन सफीर की दफ्तर खारजा तलबी और शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा, ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेज़बानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पथराव करके कौंसलेट की इमारत में घुसे पाकिस्तान परचम उतार दिया था। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील। जो बाइडन ने अपनी जगह नायब सदर कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फाम खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कैमिला हैरिस ने कहा है कि सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक एजाज़ है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरआज़्म हैं। कैमिला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा, सदारती इंतखाब में कैमिला को हराना आसान होगा। बोले, बाइडन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं और न कभी थे। बाइडन ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका बहुत जल्द इजाला करेंगे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी सदर बाइडन से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कोई डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता। साबिक सफीर डॉक्टर मलीहा लोधी का तबसरा। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं कि सदर किसी को अगले सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद कर दे और वो उम्मीदवार मान भी लिया जाए। कामिला हैरिस को अपनी नामजदगी साबित करना होगी। पूरा यकीन है कि कामिला हैरिस पार्टी अक्सरियत की हिमायत हासिल करने में कामयाब होंगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अर्जुमन हाशमी का कहना है कि कामिला हैरिस की बजाय कोई दूसरा डेमोक्रेट उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कामिला हैरिस का जीतना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तस रकम जो बाइडन को फौरी कामिला हैरिस को दे देनी चाहिए ताकि वो मुहिम पर तवज्जो दे सके, क्योंकि डेमोक्रेट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में धमाका खेज मवाद से लड़कियों के स्कूल की इमारत तबाह कर दी गई। मीर अली के गांव ज़िरकी में दहशतगर्दों ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को रात के वक्त धमाके से उड़ाया। जोरदार धमाके से करीबी घर को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। गवर्नेंस शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि इंतज़ामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए।
लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान सबूत के साथ मिलेगा। एलामी के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब में धुआं फैलाने वाली हर गाड़ी की जदीद कैमरों से पड़ताल का आगाज। जदीद कैमरों से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और ऑटो रिक्शा के धुएं की पड़ताल का अमल जारी। लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ियों की तस्वीर और वीडियोज भी बनाने का सिलसिला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज की निगरानी में ट्रैफिक पुलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा। अवाम किसी किस्म की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका के शख्स और यहाँ जेल में मौजूद शख्स की सोच एक ही है। ये नहीं हो सकता कि कोई मशहूर हो तो उस पर 100 खून माफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में बिजली के टावर गिरने के बाद मरम्मती काम आज दूसरे रोज़ भी जारी। कोहलू में 3 दिन कबल आंधी से 132 kV का टावर गिर गया था, जिससे कोहलू और बारखान में 3 दिन से बिजली मुअत्तल है। दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से सामान की तरसील में सख्त मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक आज शाम तक बिजली बहाल हो सकती है। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने तशद्दुद करके ससुर को कत्ल कर दिया। झगड़े के दौरान कातिल की 8 माह की बेटी भी जान बहक। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने मुबैना तौर पर लड़के को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वरसा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, मामले की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरान शाह के इलाके तपी में 2 ग्रुपों में मामूली तकरार पर फायरिंग। 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद में 2 भाई और 1 कज़न शामिल। विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने नेपाल को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम कल अपना अगला मैच मुत्तहिदा अरब अमारात से खेलेगी। इवेंट में आज श्रीलंका और मलेशिया दोपहर 1:30 बजे, जबकि बांग्लादेश और थाईलैंड की टीमें शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। मकामी लोगों की शिकायत के बाद लंदन के कदीम क्लब ने खिलाड़ियों के छक्का मारने पर पाबंदी लगा दी। पहले छक्के पर कोई रन नहीं मिलेगा, जबकि दूसरा छक्का मारने पर बैटर को आउट करार दे दिया जाएगा। दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। और मशहूर कुन आवाज, दिलकश अंदाज, सुरों के बेताज बादशाह मुकेश का यौम पैदाइश ना भूले पर इस्तार। उनके गाए हुए गाने आज भी हर एक की जुबान पर मौजूद हैं।